नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में अनिल विज पर सबकी नजरें बनी रहती हैं, कैबिनेट मंत्री साहब ने अब अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही यानी कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अनिल विज ने कहा कि पिछले कई महीनों से जब से सरकार का गठन हुआ है, जब से मुझे कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, मैं लगातार ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें बुला रहा था, उसमें आम लोगों की समस्याएं सुन रहा था और अधिकारियों को आदेश देकर उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ग्रीवेंस कमेटी की जो बैठकें बुलाई गई, उन बैठकों में वो अधिकारियों को जो आदेश देते, अधिकारी उन आदेशों की अनुपालना ही नहीं करते। यानी कि साफ तौर पर अनिल विज ने कहा कि अधिकारी सरकार में निरंकुश हो चुके हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। लेकिन कार्रवाई आखिरकार करे कौन? मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले में सवार है। अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लोगों ने विश्वास जताकर वोट दिया है। ऐसे में यहाँ पर उनकी कर्तव्य निष्ठा बनती है कि लोगों की आवाज को उठाने का काम करें, उनकी समस्याओं को सुने, उड़न खटोले से नीचे उतरे, आम लोगों के बीच जाएं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी को यहां पर झटका देने की तैयारी कहीं ना कहीं अनिल विज कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से किसानों की समस्याओं को लेकर जगजीत सिंह डलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, मैं भी लोगों की समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा कर दूंगा। ऐसे में यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर संगीन आरोप भी लग रहे हैं। किसी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है तो किसी पर दुष्कर्म करने का आरोप है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार क्या वाकई हरियाणा में नायब सिंह सैनी के अंकुश से सरकार के अधिकारी बाहर हो चुके हैं? क्योंकि सिर्फ अनिल विज ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए थे, गुड़गांव को भ्रष्टाचार की जननी बताया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े बड़े आला अफसर गुड़गांव में पोस्टिंग चाहते हैं क्योंकि उन्हें गुड़गांव को लूटकर खाना है। गुड़गांव में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है और पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। जबकि राव नरवीर सिंह शायद इस बात को भूल गए हैं कि पिछले 10 सालों में उन्हीं की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं। देखना यह होगा कि दिग्गज नेताओं के इस तरीके से बगावती सुर जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या नायब सिंह सैनी की कुर्सी के लिए वाकई आने वाले वक्त में अब खतरा बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।